अनु ने आखिरकार नील का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और आर्या की जान बचाने के लिए उसने वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर आर्या और जालंधर को नील के खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं और वे दोनों मिलकर नील को एक्सपोज कर देते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु आर्या की जान बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वह छत पर सिमरन से कहती है कि अब वह जॉब जारी नहीं रखेगी। उसका कहना होता है कि जब आर्या सर की जान को खतरा है तो वह उनसे प्यार करती है और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उनकी जान को कोई जोखिम हो, चाहे इसके लिए उसे आर्या से दूर ही क्यों न रहना पड़े। अनु यह फैसला करती है कि वह अब नौकरी छोड़ देगी और तुरंत इस्तीफे का लेटर तैयार कर लेती है। जब वह अपने माता पिता को यह बात बताती है तो गोपाल और पुष्पा हैरान रह जाते हैं, लेकिन अनु अपने निर्णय पर अडिग रहती है। गोपाल मन ही मन थोड़ा खुश भी होता है कि अब वह बिना किसी रुकावट के अनु की शादी करवा पाएगा। फिर अनु ऑफिस पहुंचती है और इस्तीफा का लेटर वहां के प्यून को थमा देती है। जब आर्या को अनु के इस्तीफे की खबर मिलती है तो वह गुस्से में आ जाता है और तुरंत अनु के घर पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उससे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अनु मिलने से इनकार कर देती है। आर्या मजबूर होकर लौट जाता है। दूसरी तरफ शारदा देवी भी अनु से मिलने का फैसला करती है क्योंकि आर्या ने अनु के लिए रिंग खरीदी होती है। शारदा देवी को यकीन होता है कि अनु ही वो लड़की है जिससे आर्या दिल से प्यार करता है और जिससे शादी करना चाहता है, लेकिन जेंडे समय रहते शारदा देवी को रोक लेता है ताकि वह अनु के घर न पहुंच सके। जेंडे को डर होता है कि अगर अनु और शारदा देवी आमने सामने हो गए तो शारदा देवी को सच्चाई पता चल जाएगी कि जेंडे ने कैसे अनु के कान भरे हैं और आर्या और अनु के बीच गलत फहमियां पैदा की हैं। इस डर से जेंडे शारदा देवी को घर जाने से रोक देता है। इसी बीच जब अनु प्यून को अपना इस्तीफा देती है तो उसी समय नील का भी एक लेटर ऑफिस में आता है। मीरा वह लेटर उसी प्यून को देती है जिसे अनु ने अपना लेटर दिया था, लेकिन एक गलती हो जाती है। दोनों लेटर आपस में बदल जाते हैं। प्यून अनु का लेटर आर्यवर्धन की जगह नील को दे देता है और नील का लेटर जाकर आर्यवर्धन को दे देता है। नील का लेटर जालंधर की तरफ से होता है जिसमें उसकी सच्चाई उजागर होने की पूरी संभावना होती है। वहीं अनु का लेटर पढ़कर नील को लगता है कि शायद अनु उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। इसी भ्रम में नील उत्साहित होकर अनु के पास पहुंच जाता है और छत पर उससे बात करने लगता है। तभी वहां आर्या और जेंडे पहुंच जाते हैं और नील को एक्सपोज करने वाले होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कहानी क्या नया मोड़ लेती है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।